हाय गाइज। अपन जो प्रीवियस थ्योरी पढ़े थे रिजिड बॉडी के बारे में, उसके कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। जैसे कि यही सवाल है, ये रोड है, ये मान लीजिए v1 वेलोसिटी से इधर जा रहा है, v1 v2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, ये एंगल सपोज दैट थीटा है। तो फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। तो इसको पॉज करके अपन आप लोग कर भी सकते हैं। तो जैसे अपन डिस्कस करते हैं, तो अपन पढ़े थे लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग वेलोसिटी सेम होता है। तो मान लिए ये रोड की इधर वेलोसिटी, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये v1 है, तो ये कितना हो जाएगा v1 कोस थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपन का v2 कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू v2 साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो लाइन ज्वाइनिंग के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी सिम कर देंगे, v2 साइन थीटा इक्वल टू v1 कोस थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, v1 इक्वल टू v2 टेन थीटा। ये अपन देख लिए। तो अपन इस मेथड 1 देख लिए। इसके मेथड 2 बताएंगे, इसके कुछ थॉट प्रोसेस बताएंगे, जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, जो कोई भी क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी आप लोगों को। तो अपन देखिए मेथड 2 पे जाते हैं। जैसे यही था अपना, थीटा था। तो अपन क्या करते हैं ना, जैसे इसको मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट ए पॉइंट बी। अपन क्या करते हैं ना, पॉइंट ए पे जाके बैठ जाते हैं। अगला इसको सोचना रिजिड से ही, न्यूटन स्लो मोशन में नहीं जाना है, न्यूटन स्लो में जाना नहीं है, सो रिजिड से सोचना। इस पर अब क्या करें ना, पॉइंट ए पर जाके बैठ जाइए। पॉइंट ए पर जाके इस पर जाके बैठ जाओ, इसके फ्रेम में, या इस पर जाके बैठ जाइए, इसके फ्रेम में चले जाओ, इस पॉइंट पर जाके बैठ जाओ। जैसे बैठोगे तो पॉइंट ए फिक्स हो जाएगा। पॉइंट ए पे बैठोगे, अगर इस फ्रेम में चले जाओगे, पॉइंट ए क्या फिक्स हो गया, ए फिक्स हो गया, तो उसकी वेलोसिटी नीचे है। ए की वेलोसिटी कितनी है, नीचे है v2, ए की वेलोसिटी नीचे है। पॉइंट ए के फ्रेम में पॉइंट बी पर वेलोसिटी कहाँ हो जाएगा, ऊपर। पॉइंट ए के फ्रेम में जाओगे तो पॉइंट बी की उल्टी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ना। रिजिड बॉडी के किसी पॉइंट पे बैठोगे तो दूसरा पॉइंट रेस्ट में नजर आएगा। मान लीजिए सपोज दैट ए पे बैठोगे, तो ये पॉइंट बी क्या होगा, हमारा रेस्ट में नजर आएगा, या रोटेटरी मोशन करेगा। यानी पॉइंट ए के फ्रेम में पॉइंट बी की वेलोसिटी, ये पॉइंट ए के फ्रेम में पॉइंट बी की वेलोसिटी या तो ये रेस्ट में नजर आएगा, तो ये रोटेटरी मोशन करेगा। तो ये ऐसे इधर की तरफ भी रिलेटिव हो जाएगा। इसका भी रिलेटिव मेरा कितना हो जाएगा, ये मान के सपोज के रोड की लेंथ एल है, तो आर ओमेगा एल इंटू ओमेगा। मान लिए कि ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मान के चलो ये ओमेगा से। फ्रेम पॉइंट बी की वेलोसिटी इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट इधर हो जाएगा, रिजल्टेंट इधर ही होगा। पॉइंट ए के फ्रेम में अगर रिजिड के किसी पॉइंट पर बैठ गया तो दूसरा पॉइंट रोटेट करते नजर आएगा। ये रोटेशन ऐसे ओमेगा से, ये ऐसे ओमेगा से, मतलब ये ओमेगा से रोटेट, ओमेगा से पॉइंट बी की वेलोसिटी रोड के परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट बी की जो वेलोसिटी होगा ना, ये रोटेट करेगा। पॉइंट बी की जो वेलोसिटी होगा रोड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पॉइंट रेड परपेंडिकुलर, जो कि क्या होगा, एल ओमेगा होगा, भी रिलेटिव एल ओमेगा होगा। ये रोटेट करेगा। वेलोसिटी पॉइंट बी का ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी v1, पॉइंट बी का ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी कितना है, इधर है ना v1, ग्राउंड के फ्रेम में वेलोसिटी कितना है, v1 इधर है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट 0 होगा, बिकॉज नेट वेलोसिटी कितना है, मेरा ग्राउंड के फ्रेम में इधर है, तो इधर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। रिलेटिव वेलोसिटी एल ओमेगा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी कितना है अपन का, एल ओमेगा। अगर ग्राउंड के फ्रेम में जाओगे तो पॉइंट ए की वेलोसिटी ऐड करना पड़ेगा। जैसे अपन वी ए बराबर क्या, वी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी एफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये होता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या हो, वेलोसिटी ऑफ बी का ऐड करना पड़ेगा ना, वी ये रिलेटिव वेलोसिटी है प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या हो, वेलोसिटी ऑफ ए का निकल गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ गया, मतलब फ्रेम का वेलोसिटी क्या होता है, ऐड होता है। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऐड कर देंगे पॉइंट बी में, पॉइंट ए के जो रिस्पेक्ट में है ना, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऐड कर देंगे पॉइंट बी में।
अब वी रिलेटिव और जैसे पॉइंट ए, जैसे इधर पॉइंट ए के, ये पॉइंट ए के वेलोसिटी बी के पॉइंट में ऐड कर देंगे तो इसका ए के वेलोसिटी कितना है v2, तो इधर वेलोसिटी कितना हो जाएगा v2 हो जाएगा। अब वी रिलेटिव और v2 का रिजल्टेंट ग्राउंड के फ्रेम में पॉइंट बी की वेलोसिटी होनी चाहिए। अब वी रिलेटिव और v2 रिजल्टेंट ग्राउंड के फ्रेम में पॉइंट बी की वेलोसिटी होनी चाहिए, और वह v1 है तो v1 के परपेंडिकुलर में वेलोसिटी जीरो होगा। अगर v1 है तो इसका परपेंडिकुलर में वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल मेरा थीटा था, तो ये एंगल कितना, ये एंगल मेरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा। ये एंगल मेरा कितना 90 माइनस थीटा होगा। ये कितना एल ओमेगा है, तो ये कितना हो जाएगा एल ओमेगा कोस थीटा, ये एल ओमेगा कोस थीटा हो जाएगा। तो v2 इक्वल टू कितना हो गया अपन का, v2 इक्वल टू हो गया इधर v2 इक्वल टू एल ओमेगा कोस थीटा हो गया। v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा एल ओमेगा साइन थीटा, एल ओमेगा साइन थीटा। अब v1 और v2 कितना हो जाएगा, v1 और v2 इक्वल टू टेन थीटा। तो v1 इक्वल टू कितना हो गया v2 टेन थीटा। ये अपना मेथड 2 है। ऊपर जो है ना इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऐड नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि रिलेटिव नहीं लिए है ना अपन। अगर रिलेटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन में ऐड हो जाता, बट अपन रिलेटिव लिए नहीं। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पॉइंट बी क्या है, रोटेटरी मोशन करेगा ओमेगा से। पॉइंट बी की वेलोसिटी पॉइंट बी की जो वेलोसिटी है रोड के परपेंडिकुलर होगा, फिर वी रिलेटिव से एक्चुअल वेलोसिटी निकाले हैं तो इसकी वेलोसिटी ऐड होगी, और एक्चुअल से वी रिलेटिव निकालने पर माइनस होगा। एक्चुअल से अगर वी रिलेटिव निकालेंगे तो माइनस होगा। ये तो यहाँ तो अपन ये कॉन्सेप्ट को बता ही दिए ना। ये अपन का मेथड 2 था। इस तरह भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का ही ना देखते हैं अपन थॉट प्रोसेस, मतलब इस क्वेश्चन के बारे में और एनालाइज करते हैं। थॉट प्रोसेस इसके डेवलप करने, इसका थॉट प्रोसेस डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं इसका थॉट प्रोसेस क्या होता है। थॉट प्रोसेस से इसको डेवलप करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यही रोड है, ये रोड है ना, जैसे कि यही रोड है, जो भी वेलोसिटी है अब तुम उसको क्या करो ना, दोनों पॉइंट के इंड वाला जो है इसके आगे एक्सटेंड करो, इसके आगे एक्सटेंड करो, उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डाल दो। जैसे इसका वेलोसिटी है ना, इसके परपेंडिकुलर डाल दो, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डाल दो। तो यहाँ तक इस बॉडी को एक्सटेंड कर दिया, यहाँ तक कर दिया, इस बॉडी को यहाँ तक एक्सटेंड कर दो। ये क्या है ना, ये एक्सटेंड कर दिया यहाँ तक, इसको एक्सटेंड कर दिया, बॉडी को एक्सटेंड कर दो। तो ये क्या, ये तो लाइट है, लाइट रहना चाहिए मास, जिस एक्सटेंड किया तो ये लाइट रहना चाहिए, इस मास नहीं होना चाहिए। मास रोड में, ये रोड में मास है, तो मास इस रोड में ही है, ये लाइट है, ये मास इस रोड में ही है। ये क्या है, ये जो एक्सटेंड किया ना ये लाइट है। तो अब यहाँ तक एक्सटेंड कर दिए तो यह एक रिजिड बॉडी हो जाएगा। या इसको एक्सटेंड कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, एक रिजिड बॉडी हो जाएगा। ये मासलेस है, ये जो है ना ये मासलेस है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर कोई असर डाल नहीं सकता, रोटेशन पर कोई असर नहीं डालेगा। परंतु क्या है यहाँ, अब देखो ये जो है ना, परंतु यहाँ पर v1 एंड v2 परपेंडिकुलर है। यहाँ पे इधर देखो v2 है, इधर v2 है, इधर v1, यहाँ पे v1 v2 क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इस पॉइंट को चूज कर लिया, और इस पे ही अपन क्या करें ना, बैठ गए, इस पे ही चूज कर लिया, इस पर बैठ गया। वह पॉइंट चूज कर रहे हैं जहाँ पर v1, वह पॉइंट चूज कर रहे हैं अपन जहाँ पर v1 एंड v2 परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। यानी दो पॉइंट के कोई पॉइंट चूज कर लो, कोई पॉइंट चूज कर लो और उसके वेलोसिटी परपेंडिकुलर डाल दो। जैसे इसके वेलोसिटी परपेंडिकुलर डाल, इसके वेलोसिटी परपेंडिकुलर, इसके वेलोसिटी परपेंडिकुलर डाले, परपेंडिकुलर डाल दो। और जहाँ क्रॉस किया
वहाँ तक बॉडी को एक्सटेंड कर दो। यहाँ क्रॉस किया तो यहाँ तक इस बॉडी को क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, बॉडी को एक्सटेंड कर दो और वहीं जाकर बैठ जाओ, जहाँ क्रॉस किया वहीं जाकर बैठ जाओ। तो ये पॉइंट पर अगर बैठा है तो यह एंगल, ये पॉइंट पर अगर बैठा है तो यह एंगल थीटा है, यह एंगल थीटा, यह एंगल थीटा है, तो यह भी, यह एंगल क्या होगा, यह एंगल थीटा है तो यह एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना, ये एंगल थीटा होगा। मान लो ये रोटेट को मान के चलो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मान लो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से इस पॉइंट को अगर देखा जाए, इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है अपन का इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो एक्सिस है देखा जाए इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। और ये जो एक्सिस को dt टाइम तक हम फिक्स मान सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में इसको dt टाइम तक अपन फिक्स मान सकते हैं। बट अगर डायनेमिक, लेकिन अगर डायनेमिक जब लगाओगे तो हो सकता है इसमें एक्सेलरेशन हो, क्या हो सकता है इसमें, क्या हो, एक्सेलरेशन हो, इसमें ये जो पॉइंट है अपन यहाँ चूज किए हैं ना, इस पॉइंट में क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन हो। इस पॉइंट पर अगर डायनेमिक में जाएंगे तो हो सकता है इसमें एक्सेलरेशन हो, तो इसमें एक स्यूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस के अबाउट रोटेशन में ना आपने देखा होगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ, बहुत सारे बुक में कुछ सवाल इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से करते हैं तो कुछ नहीं, या कुछ सवाल करते हैं कुछ सवाल नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, किसी का आंसर आता है किसी का नहीं आता है। तो बहुत सारी बुकों में मैंने देखा है कुछ नहीं करते थे, अब कुछ का आंसर मिलेगा कुछ का नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण है कि जब भी फोर्स में जाइएगा या टॉर्क में जाइएगा तो वहाँ पे आगे चल के अपन इसके बारे में बताएंगे। जैसे ये क्या है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका क्या होता है ना, कि तुम दो पॉइंट के रिजल्टेंट, तुम क्या करो, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालने का तरीका होता है तुम दो पॉइंट के रिजल्टेंट वेलोसिटी को परपेंडिकुलर डाल दो। जैसे ये दो पॉइंट के रिजल्टेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डाल दो, जहाँ परपेंडिकुलर डाल दो वह जहाँ क्रॉस किया वह पॉइंट इंस्टेंटेनियस एक्सिस हो गया। और इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है तो यह फिक्स एक्सिस जैसे बिहेव कर जाएगा dt टाइम तक। इस dt टाइम तक ये एक्सिस कैसे किधर हो गया अपन का, एक्सिस ऐसे ओमेगा से घूम रहा है ना, तो एक्सिस तो इधर आ जाएगा ना, इस पॉइंट का मान के चलो इसका एक्सिस ऐसे एक्सिस है, तो जैसे बिहेव करे dt टाइम तक इस एक्सिस को फिक्स माना जा सकता है। बट वेलोसिटी 0 होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस का वेलोसिटी 0 होता है। एक्सेलरेशन कोई ज़रूरी नहीं है 0 हो। और फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन में इक्वेशन लगाने के लिए एक्सिस को फिक्स करना पड़ता है। फिक्स एक्सिस करने का मतलब इसके फ्रेम में जाना पड़ेगा, इसके फ्रेम में जाना पड़ेगा। अगर इसके फ्रेम में चले जाते हैं, इस एक्सिस के फ्रेम में चले जाते हैं, इसमें एक्सेलरेशन है तो एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा सेंटर पर। तो टॉर्क पर प्रभावित, ये तो स्यूडो फोर्स लगाना टॉर्क को प्रभावित कर देगा और न्यूटन लॉ को प्रभावित कर देगा। अब बराबर एम वहाँ लिखना पड़ेगा। तो इसलिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में सवाल हम बनाएंगे तो आप जैसे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में आप सवाल बनाएंगे, बट जो बुक में बनाया रहता है ना वैसे नहीं बनाएंगे, हम लोग अपने अलग तरीके से बनाएंगे। हम लोग मान लिए इसमें एक्सेलरेशन है, सपोज दैट कि मान लिए इसमें एक्सेलरेशन है, इस पॉइंट में मान ली इस पॉइंट में एक्सेलरेशन है और स्यूडो फोर्स लगाकर बनाएंगे और बनेगा सवाल। यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में सवाल बनाने में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। चूँकि इसमें अगर एक्सेलरेशन हो गया तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर डायनेमिक इक्वेशन टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा पाएंगे। चूँकि इसके अबाउट dt टाइम तक फिक्स मानकर प्योर रोटेटरी मानते हैं। बट वह एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन की बात है जिसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी ओमेगा से, अब देखिए इस पे आते हैं। ये क्या ओमेगा से रोटेट होता है तो वेलोसिटी यहाँ ओमेगा से यहाँ की वेलोसिटी के इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये dt टाइम में 0 माना जा सकता है। यह तरह से यह एक तरीके से जो है ना, इसे क्या कहते हैं, हाँ एक तरीके से dt टाइम तक ले सकते हैं। यह हिंज मान के चलो, वेलोसिटी 0 मान के चलो, एक टाइम तक हिंज हो गया और यह रोटेट कर रहा है तो v2 इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में आ जाएगा। ये रोटेट कर रहा है, v2 इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। v2 इसके रेस्ट में आ जाएगा। ग्राउंड के फ्रेम में अपन चलते हैं तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 इक्वल टू आर ओमेगा होगा।
वी टू इक्वल टू वी इक्वल टू कितना होता है आर ओमेगा इक्वल था, तो वी टू कितना हो जाएगा अपन का, वी टू होगा ये एल है तो एल कोस थीटा इंटू ओमेगा, आर कितना होगा एल कोस थीटा इंटू ओमेगा, अब वी वन कितना हो जाएगा आर वी वन कितना एल साइन थीटा इंटू ओमेगा, एल साइन थीटा इंटू ओमेगा, तो वी वन में वी टू कितना आ जाएगा टेन थीटा, तो वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा वी टू टेन थीटा। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन उस पॉइंट से होकर पास करता है जिसका वेलोसिटी क्या होता है जीरो होता है। तो अपन ये थॉट प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, कुछ इंस्टेंट टाइम टी के लिए वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे जीरो हो रहा है पॉइंट का। तो अगर सपोज दैट इस पॉइंट का कुछ वेलोसिटी ले लिया जाए, मान के चलो, अगर कोई कहेगा कि हम कैसे मान ले कि कोई क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है कि नहीं यहाँ पे जब वेलोसिटी है तो इसको हम जीरो क्यों माने जीरो। चलो अपन इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अपन वेलोसिटी जीरो मानते, कुछ इस पॉइंट की कुछ वेलोसिटी है, जैसे फिर से फिगर बनाते हैं, जैसे कि ये रोड था ना, ये V2 से इधर जा रहा था, ये V1 से इधर जा रहा था। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इस यहाँ से परपेंडिकुलर डाले थे अपन V1 V2, मान लें कि इसकी वेलोसिटी Vx इधर है, इस पॉइंट की वेलोसिटी Vy इधर है। कोई कहे कि नहीं इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे जब अपन बोले थे इंस्टेंटेनियस dt टाइम के लिए वेलोसिटी जीरो हो सकता है, कि किसी के मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कैसे सर, मतलब कैसे अपन मान लें किसी वेलोसिटी जीरो है। तो अगर सपोज दैट इस पॉइंट का कुछ वेलोसिटी ले लिया जाए, इस पॉइंट का Vx Vy अपन ने ले लिया जाए, सपोज दैट वेलोसिटी मान लिया जाए, तो उस Vx Vy यहाँ जाके अब क्या करें ना, अगर हम यहाँ जाके बैठते हैं यहाँ पे पॉइंट इसको ये मानते हैं, अगर पॉइंट ए पे जाके यहाँ जाके बैठ जाए तो ये रोटेट करेगा, यहाँ जाके बैठ गए तो ये रोटेट करेगा। तो इस पॉइंट के अलोंग सेम ही होना चाहिए, इस पॉइंट के अलोंग अपन इस पॉइंट के अलोंग यहाँ सेम हो जाना चाहिए। यहाँ पर कोई वेलोसिटी इसका वेलोसिटी किसका, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना इधर है Vx, इसका इधर नहीं है, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे तो क्या आप देखते हैं, जैसे यहाँ पे अपन यहाँ पे जाके बैठ जाओ, तो यहाँ पे जाके बैठ जाओगे तो ये रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। यहाँ पे जाके बैठोगे तो ये क्या होगा, रोटेट, क्योंकि रिजिड है तो या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, या तो रोटेट या तो रेस्ट में रहेगा, या तो रोटेट करेगा। तो यहाँ पे अगर बैठ गए तो ये रोटेट करेगा, यहाँ बैठ गया तो रोटेट करेगा। तो इस पर जो है, इस पर अलोंग टू सेम इस पर जो वेलोसिटी अलोंग टू सेम होनी चाहिए, तो इसकी वेलोसिटी तो इधर है, इधर तो नहीं है ना, इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, इधर तो है नहीं, इसलिए Vx कितना हो जाएगा अपन का जीरो हो जाएगा। और जैसे पॉइंट बी पे जाके बैठ गए, तो अगर हम क्या करते हैं, इधर नहीं है तो यहाँ Vx नहीं होगा तो Vx जीरो हो गया। तो अब क्या है ना, देखो अलोंग क्या होगा, सेम होना चाहिए ना वेलोसिटी, इसलिए Vx जीरो हो गया, क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर है, अलोंग नहीं तो जीरो हो गया। तो अब क्या है ना, अब देखो इस पॉइंट पे अगर बैठे तो इसकी वेलोसिटी किधर है, इधर है, तो ये रोटेट करेगा। तो जैसे यहाँ पे इधर इसका वेलोसिटी इधर है ना, इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर, इस पे बैठे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, बट ये इधर इसकी वेलोसिटी है, तो एलोंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। एलोंग ये कि यहाँ पर इधर है तो वेलोसिटी नहीं है, तो इसका इधर की वेलोसिटी पॉइंट बी की वेलोसिटी इधर है, नहीं है ना, अगर यहाँ पे बैठे तो इधर नहीं है ना, तो इधर की वेलोसिटी नहीं है, तो Vy क्या हो जाएगा, Vy इक्वल टू जीरो। इसका भी नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता। तो रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट पर बैठ जाओ, उसके बाद प्योर रोटेशनल मोशन होगा, या तो स्टेशनरी नजर आएगा। तो ये रिजिड बॉडी की कुछ एग्जांपल अपन देख लिए, थॉट प्रोसेस देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में और अपन एग्जांपल लेंगे और आगे टॉर्क की तरफ मूव करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे टॉर्क। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें गाइस।